आज के प्रसंग में आपको हम बताएंगे कि ये जो विपश्यना है, विपश्यना के द्वारा एक खूंखार व्यक्ति, हत्यारा, जिसका नाम अंगुलमाल, बुद्ध की शरण में गया और उन्होंने उनको विपश्यना का बोध कराया और विपश्यना से वो एक हत्यारे से नेक इंसान बना। तो आज हमारे साथ इसमें अंत तक बने रहिए इस प्रसंग में, और आप जाने कि अंगुलमाल हत्यारे से एक सज्जन पुरुष, नेक इंसान कैसे बना। तो चलिए आगे की बात बताते हैं कि नेक इंसान कैसे बना। रहा चलते लोगों की हत्या करना, ये जो अंगुलमाल डाकू था उसका ये स्वभाव था कि रास्ते में कोई आदमी अगर मिल जाता था तो उसकी हत्या करके और उसकी उंगली काट करके उसकी माला, अपनी माला में पिरो लेता था। और उसका लक्ष्य, उसने अपना लक्ष्य बना रखा था कि जब तक 1000 लोगों की हत्या नहीं कर लूँगा और अपने 1000 उंगलियां इस हाथ में होंगी, तब तक मैं लोगों की हत्या करता रहूँगा। तो हत्या कर करके उसने अपने गले में उंगलियों की माला बनाकर पहन रखी थी और इसी की वजह से उसको अंगुलमाल, हत्यारा, खूंखार डाकू कहा जाता था। एक बार भगवान के मन में, भगवान से मतलब है बुद्ध, बुद्ध के मन में उस हत्यारे के प्रति करुणा जागी। क्या जागी? करुणा जागी। उसकी दानवीय प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए वे उसकी ओर गए। अंगुलमाल डाकू की जो दानवीय प्रवृत्तियां थीं, जो चोरी, डकैती और लोगों की हत्या करता था, उन प्रवृत्तियों को देखते हुए वो बुद्ध उसकी ओर गए। पहले उन्होंने जब सिद्धि बल का प्रयोग किया, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बुद्ध ने सिद्धियां और चमत्कार पर रोक लगाई, तो उन्होंने अंगुलमाल पर एक बार अपनी सिद्धि का प्रयोग किया और भगवान साधारण चाल से चल रहे थे। अंगुलमाल हाथ में तलवार उठाए और पीछे पीछे बेताशा बुरी तरीके से दौड़ते दौड़ते वह थक कर रुक गया और चिल्लाकर बोला। क्या बोला? कि हे श्रवण, रुक। बुद्ध के मन में शांति जागी। शांति वाणी से उत्तर दिया कि हे अंगुलमाल, मैं तो रुका हूं, तू भी तो रुक जा। क्या कहा बुद्ध ने? कि मैं तो रुका ही हूं। जब अंगुलमाल ने कहा कि हे श्रवण,
श्रवण का मतलब होता है कि भिक्खु भिक्खु श्रमणेर, ये होता है श्रवण। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुका ही हूं और तुम भी रुक जा। प्राणियों की हत्या करते रहने से तेरा भय संसरण गतिमान है। क्या है? भय और संसरण गतिमान, चलायमान है। तो बहुत ही चलायमान व्यक्ति है। हत्यारे अंगुलमाल के पास पूर्व जन्म की विपुल परिमितताएं थीं। संदर्भ की ज्ञानमयी शीतल वाणी सुनकर के भाव विभोर हो गया। बुद्ध की ऐसी वाणी सुनकर के अंगुलमाल भाव विभोर हो गया और क्रोध शांत हुआ। उस वक्त उसका क्रोध शांत हुआ, अहंकार टूटा और होश आ गया। उसका अहंकार टूट गया और उसे होश आया। उसने अपने जितने भी तलवार अस्त्र शस्त्र थे उनको फेंक दिया और फेंक करके वो बुद्ध की शरण में पहुंचा। तब बुद्ध ने उसे विपश्यना का एक मार्ग सिखाया। और जब अंगुलमाल विपश्यना में परिपक्व हो गया तो एक वो बहुत ही सज्जन और नेक पुरुष बना। तो आज की ये कहानी यहीं पर थी और ये प्रसंग का अंत हुआ। नमो बुद्धाय। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो एक बार अपने मिलने वाले लोगों से और मित्रों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।